आज मैं डॉक्टर विजय कुमार, विभागाध्यक्ष गणित विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना के द्वारा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आप सभी छात्रों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम क्लास 9 एंड 10th के लिए जो भी छात्र इच्छुक हैं, जो गणित के प्रति अभिरुचि रखते हैं, उसके लिए आज अलजेब्राइक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस पर परिचर्चा करेंगे। और जो छात्र ओलंपियाड के विशेष रूप से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन छात्रों के लिए भी काफ़ी है। तो 9th और 10th के छात्रों के साथ साथ जो कम्पिटिटिव ओरिएंटेड छात्र हैं, ओलंपियाड के लिए या IIT की फाउंडेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए एक अच्छी सुनहरा अवसर है कि आज हम ऐसे कुछ टॉपिक्स बताएंगे जो आपको काफ़ी उपयोगी होगी, विशेषकर जो ओलंपियाड और कम्पिटिटिव तैयारी करना चाहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो अलजेब्राइक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस हैं उस पर चर्चाएं करते हैं। तो अलजेब्राइक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशन में हम लोग पहला एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशंस किसको कहते हैं, उस पर परिचर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ जाएं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वैसे टर्म होते हैं जिसमें अलजेब्राइक टर्म का यूज किया जाता है विथ कांस्टेंट टर्म। यानी अलजेब्राइक टर्म जैसे 2x है, एक 2 और x कांस्टेंट हो गया, या 3x² प्लस 2x प्लस 6 हो गया, ये अलजेब्राइक टर्म्स होंगे विद द कांस्टेंट। तो इसको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। दूसरी इक्वेशंस किसको कहते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन भी एक टर्म होते हैं। अलजेब्राइक इक्वेशंस किसको कहते हैं, तो अलजेब्राइक इक्वेशंस दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वलिटी साइन होते हैं। हैविंग इक्वलिटी साइन होल्ड्स बिटवीन टू एक्सप्रेशंस, यानी दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वलिटी साइन अगर होल्ड करते हैं, जैसे मान लिया एक 2x हो गया और इज इक्वल टू 3y किए, या 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 लिए, तो ये अलजेब्राइक इक्वेशंस है चूंकि इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा है। या ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहे, दिस इज कॉल्ड अलजेब्राइक इक्वेशन, चूंकि दो अलजेब्राइक टर्म के बीच में इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा है। अगर 0 को भी करें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड, तो अलजेब्राइक इक्वेशन में इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं करते हैं, और जो अलजेब्राइक इक्वेशंस होते हैं दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वलिटी साइन होल्ड करते हैं। तो इसको हम लोग अलजेब्राइक इक्वेशंस और एक्सप्रेशन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी कई टाइप्स के होते हैं या इक्वेशंस भी कई टाइप्स के होते हैं। पहला हम लोग अगर मोनोमोनियल टाइप्स कहते हैं, मोनोमोनियल, तो मोनोमोनियल किसको कहते हैं, हैविंग ओनली वन टर्म। एन अलजेब्राइक इक्वेशन हैविंग एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, अगर एक ही टर्म का यूज होता है तो उसको हम लोग मोनोमोनियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 2x या 4y लिखे या 3x लिखे, दिस इज ओनली वन टर्म, वन अलजेब्राइक टर्म है, इसी कारण इसको हम लोग मोनोमोनियल एक्सप्रेशन कहते हैं या मोनोमोनियल एक्सप्रेशन। दूसरा हम लोग अगर बाइनोमियल आते हैं, हैविंग बाइनोमियल an algebraic equation have expression, an algebraic expression having only two term, यानी दो टर्म का जहां उपयोग होता है उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 3x प्लस 4y ये दो टर्म है, या माइनस 6x प्लस 2z, ये आपका एक्सप्रेशंस हो गया दो टर्म का, जिसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग ट्राइनोमियल अगर आ जाते हैं, ट्राइनोमियल
ट्राइनोमियल इसका हैविंग 3 टर्म्स, 3 टर्म्स का यूज होता है, उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे 2x + 3y + 4z, ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। दिस इज द कॉल्ड, इसको ट्राइनोमियल, चूंकि एक 2x 3y और 3 टर्म का हो जाता है, इसको हम लोग ट्राइनोमियल टर्म्स कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग मोनोमोनियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अब हम लोग आगे जो है उसके पॉलिनोमियल कहते हैं कि पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल काफी उपयोगी है कि पॉलिनोमियल हम लोग किसको कहते हैं? एन एक्सप्रेशन हैविंग of the form Pnx, polynomial of degree x in n, यानी a0 x पर पावर n, a1 x पर पावर n माइनस 1, a2 x पर पावर n माइनस 2, a3 x पर पावर n माइनस 3 अप टू सो ऑन अगर हम लोग करते हैं an-1 इंटू एक्स प्लस an, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी n हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी इसको पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इसको कहता है। इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहा जाता है, यानी n डिग्री की पोलिनोमियल कहते हैं। तो काफी उपयोगी है। तो हम लोगों ने जो पोलिनोमियल इक्वेशंस बताए थे, उसमें पोलिनोमियल को आगे बढ़ाने के उपरांत जो है n के हम लोग ने बताया था कि n पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। अब इस प्रकार से हम लोग एक मोनोमोलियन, अगर n का वैल्यू हम लोग 0 देते हैं तो P0 x या P0x का वैल्यू a0 कहलाएगा। P1x का अगर हम लोग देते हैं तो a1x a0x प्लस a1 है, इसको हम लोग मोनोमोनियल कहेंगे, मोनोमोनियल कहलाएगा। इसको हम लोग लीनियर या लीनियर कहते हैं, लीनियर। उसके बाद है P2x लेते हैं तो P2x में a0x² प्लस a1x प्लस a2, इसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल इसका अर्थ है कि इसमें, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। चूंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री कितना है? 3, इसके P3x हम लोग n का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो a0x पर पावर q, a1x² प्लस a2x प्लस a3, इसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। अगर इक्वलिटी साइन हो जाएगा तो आपका एक्सप्रेशन का इक्वेशन कहते हैं, और नहीं तो एक्सप्रेशंस कहते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हम लोग कह सकते हैं, इसको भी अगर चाहें तो हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसके बाद P4x अगर कहते हैं हम लोग P4x, तो a0x पर पावर 4, a1x पर पावर q, a2x² प्लस a3x प्लस a4, इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक यानी हैविंग द हाईएस्ट पावर इज 4, तो इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। इस प्रकार से अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को या लीनियर इक्वेशंस जो भी हैं, तो इसको अगर हम लोग इक्वलिटी 0 कर देते हैं तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब हम लोग इस पर आ जाएं कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन,
अब इक्वेशंस में आ जाते हैं कि इक्वेशन किसको कहते हैं। इक्वेशन के लिए हमने पहले भी बता चुके हैं कि दो एक्सप्रेशन के बीच में जो इक्वलिटी साइन होल्ड करता है तो उसको हम लोग इक्वेशंस कहते हैं। अब लीनियर जिस हैविंग द हाईएस्ट पावर, हैविंग हाईएस्ट डिग्री इज 1, अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल 1 होते हैं तो जिसे a0x प्लस a1 इक्वल टू अगर 0 देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर, क्योंकि x पर पावर यहां 1 है। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कि हैविंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, यानी 2 होना चाहिए। जैसे a0x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार से क्यूबिक इक्वेशन हम लोग कहते हैं। क्यूबिक इक्वेशन क्या कहलाता है, क्यूबिक इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, इसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक। a0x पर पावर x क्यूब प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, इस कारण इसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। लास्ट वन इज, अगर हम लोग कहें तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपकी 4 होनी चाहिए। तो हम लोग इसको a0x पर पावर 4, a1x पर पावर q प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x प्लस a4 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग को इसकी छोटी सी जानकारी होनी चाहिए, जो भी छात्र ओलंपियाड्स या जो भी 9-10th के छात्र हैं या कभी कभी इसका 11 के छात्रों के लिए भी उपयोगी होते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आप लोग को सीखने की ज़रूरत है। अब हम लोग इस पर जो है कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए हम लोग अब थोड़ी कुछ फार्मूला जो इम्पॉर्टेंट्स है उस पर ही परिचर्चा कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो फार्मूला एक है, फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। इसका अर्थ है कि इसके 2 रूट होंगे। तो लेट अल्फा एंड बीटा भी 2 रूट्स हम लोग निकालना है कि हाउ वी कैन फाउंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके x की 2 वैल्यू हो गए। एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n एंड नो मोर रूट्स। एक आप स्टेटमेंट जान ले कि एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n एंड नो मोर रूट्स। इस चीज को आपको जानना चाहिए कि कोई भी इक्वेशंस अगर हैं, अगर पावर n है तो n रूट हो सकते हैं, नहीं तो n से ज्यादा किसी ही परिस्थिति में नहीं हो सकते हैं। तो n रूट, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसका अल्फा और बीटा 2 ही कोई रूट्स अगर मानते हैं 2 रूट्स हो सकते हैं। तो इसी प्रकार इस इक्वेशंस का हम लोग 2 रूट्स निकालते हैं और वी कैन। तो इसमें क्या एक कंडीशन भी होनी चाहिए कि a नॉट इज इक्वल टू 0 हो और a b c क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर, यानी a b और c कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, क्या एक रियल नंबर होनी चाहिए। तो हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से करें। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब हम लोग इसको सोल्व करने के लिए x स्क्वायर
प्लस बी बटा ए इंटू एक्स और प्लस सी बटा ए इक्वल टू 0। हम लोग ए से डिवाइड थ्रू आउट कर, जो कि वेयर चूंकि ए नॉट इज इक्वल टू 0 है तो डिवीजन पॉसिबल है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बटा 2a इंटू एक्स किए प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर हम लोग अलग से ऐड कर दिए तो प्लस सी बटा ए, तो b बटा 2a का होल स्क्वायर हम लोग सबट्रैक्ट कर दिए। बात एक ही बात हुई, हम लोग b बटा 2a ऐड किया और माइनस b बटा 2a का होल स्क्वायर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या फार्मूला है, x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये फार्मूला b बटा 2a का है। क्योंकि फार्मूला जानते हैं, अब इसको इस टर्म को हम लोग इस साइड में ले जाते हैं, बी स्क्वायर बटा डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर और माइनस सी बटा ए आपका आ जाता है। अब इसको हम लोग 4a स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद बी स्क्वायर और माइनस 4ac कहलाएगा आपका। ठीक है, तो आपका क्या स्टेटमेंट आ गया कि x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब इसको हम लोग एक जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर रूट हटाने के बाद x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस ऊपर में रूट चला जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई आपका 2a हो गया। इसका अर्थ हो गया कि आप हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a निकाले। अब 2a हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a आपका हो गया। अब इसमें कितने रूट्स हो गए आपका, देखिए x का आपका 2 वैल्यू आ गया, तो x के 2 वैल्यू का अगर हम लोग एक अल्फा रूट मान लेते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, और अगर बीटा रूट्स दूसरा मानते हैं तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। तो आपका अल्फा और बीटा 2 रूट हम लोगों ने इसको प्राप्त, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस था तो इसको रूट्स को हम लोग मान लिए थे क्या, रूट्स लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा का हम लोगों ने 2 वैल्यू निकाल दिया। अब हम लोग इसका सम पर आएंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अगर हम लोग यहां चाहें कि हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, दो सम ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग चाहें निकालने की अल्फा प्लस बीटा की करके निकालेंगे तो आप इसको ऐड करने के बाद देखेंगे कि माइनस बी बटा ए आपका आ जाएगा, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका सी बाई, आप लोग गुना करके सिंपल है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका सी बाई आ गया। तो ये काफ़ी आप लोग छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है कि हम लोग हाउ वी कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार आप अगर चाहेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक के लिए आप हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, अभी आप लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड से क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही बनाए जा सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन के लिए आगे पढ़ेंगे थ्योरिफिकेशन में, तो बीएससी में पढ़ना है, इसको आपको अब अभी नहीं पढ़ने ही इतना तक ही पढ़ना है। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then find the equation whose roots are 1 by alpha एंड 1 बाई बीटा। हम लोग एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन से आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए होता है, ये आप लोग जानते हैं।
अब एक डिफिनेशन है कि कैसे हम लोग रूट्स इक्वेशंस having the roots अल्फा एंड बीटा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है। ये फार्मूला एक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, निकालनी है कि इफ अल्फा 1 अल्फा एंड 1 बीटा बी द रूट्स, देन इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी 1 अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 अल्फा इंटू 1 बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग करें आगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब गिवन आपका क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स, अब प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका हो गया सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए से आपका ए कट गया, प्लस हो गया आपका बी बाई सी इंटू एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन हैविंग द रूट्स 1 अल्फा एंड 1 बीटा। तो आपने आसानी से प्राप्त कर लिया कि हाउ वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ अगर चाहें तो इसको लिखने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये इस फार्मूला के अगर रूट्स अल्फा बीटा होते हैं तो। लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन हैविंग द रूट्स 1 अल्फा 1 बीटा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हैविंग 1 अल्फा इंटू 1 बीटा इज इक्वल टू। अब हम लोग एक चीज और जानने हैं कि अगर आपका रूट्स रियल होते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर होंगे, डिस्टिंक्ट अगर होते हैं तो डी डिस्क्रिमिनांट, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। डिस्टिंक्ट के लिए ग्रेटर देन 0, अगर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे तो d इक्वल टू 0 हो गई। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। एंड इमेजिनरी रूट्स अगर होते हैं, इमेजिनरी रूट्स अगर मिलते हैं तो d इज लेस देन 0। तो ये 3 कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है छात्रों के लिए, आपको याद करना पड़ेगा। जब भी कोई क्वेश्चंस आएंगे तो आसानी से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग आए कुछ जो बात करते हैं कि इरेशनल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। इरेशनल and complex roots occur in conjugate pairs होते हैं। कोई भी अगर इरेशनल रूट्स लेते हैं, अगर अल्फा प्लस रूट बीटा एक रूट इक्वेशंस के हैं, इसका अर्थ है कि अल्फा माइनस रूट बीटा भी इसमें एक कंजुगेट पेयर हो गया, अल्फा प्लस रूट बीटा एंड अल्फा प्लस रूट बीटा। अगर अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट से है तो निश्चित रूप से अल्फा माइनस आई बीटा भी एक इमेजिनरी रूट्स हमेशा एक कंजुगेट पेयर में चलते हैं।
तो इस पर एक एग्जाम्पल, आई का वैल्यू होता है आपका इमेजिनरी रूट्स रूट ओवर -1, इमेजिनरी नंबर के, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसका रूट वैल्यू -1 होता है। तो हमेशा अगर इफ द इक्वेशन हैविंग वन रूट इज 2 + √3, तो अगर तो फाइंड कहता है कि इक्वेशन का एक रूट अगर दूसरा 2 + √3 है तो सेकेंड रूट आपका 2 - √3 हर हाल में इसका होगा। देन सेकेंड रूट विल बी 2 - √3। तो अगर हम एक रूट 2 + √3, अगर अल्फा इज इक्वल टू हम लोग 2 + √3 लेते हैं और बीटा का वैल्यू 2 - √3 फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर ले सकते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसका आपका फाइंड इक्वेशन, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, यानी x² माइनस सम ऑफ द रूट आपका 2 + √3 प्लस 2 - √3 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका 2 + √3 इंटू 2 - √3 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। दिस इंप्लाइज x² माइनस √3 माइनस 4x हो गया, अब प्लस आपका 2 दूनी 4 और -3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लिए कि अगर आपका एक रूट आपका किसी क्वेश्चन का 2 + √3 है दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक द सेकेंड रूट विल बी 2 - √3 एंड द इक्वेशन विल बी x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कुछ चैप्टर का। अब हम लोग सेकंड जो टर्म करेंगे उसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आपके के जो उपयोगी जो ओलंपियाड से है, ये जनरल जो क्लास 9 10th के छात्र हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। अब हम लोग ओलंपियाड पर आगे बढ़ते हैं।